इट वॉज जुलाई 2018 जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से अपने फर्स्ट $50 अर्न करे थे। उस वक्त मैंने किसी की मैनुअली हेल्प करी थी एक ब्लॉग को स्टार्ट करने में, जिसमें मैंने उन्हें एक वेब होस्टिंग रिकमेंड करी थी, जिसके साथ एक फ्री डोमेन भी अवेलेबल था और वो 1 साल की वेब होस्टिंग थी। बट विद इन अ मंथ और उनको लगा कि यार ब्लॉगिंग मेरे लिए नहीं है एंड मैं शायद इसको ज़्यादा लंबा ना कर पाऊँ, तो उन्होंने मनी बैक के अप्लाई कर दिया। तो मैंने जो अपने फर्स्ट $50 अर्न करे थे मैंने उनको भी खो दिया। Hello guys, my name is Divesh Diggiwal and you guys are most welcome back to my YouTube channel, and today in this video I am going to showing you how I made online money from affiliate marketing। और इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, मैं ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जो कि हर ब्लॉगर के लिए, हर डिजिटल मार्केटर के लिए, या फिर मैं कहूँ तो हर एफिलिएट मार्केटर के लिए जिसको किसी और के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करना है ऑनलाइन, चाहे अपने ब्लॉग के थ्रू, चाहे अपने यूट्यूब के थ्रू, या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनको पर्सनली मैं भी काम में लेता हूँ अपनी वेबसाइट पे, अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और डेफिनेटली गाइज ये तरीके या ये ट्रिक्स या ये एफिलिएट मार्केटिंग कन्वर्जन टिप्स आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। सो लेट्स स्टार्ट अवर काउंटडाउन। और यहाँ मैं आपके साथ सबसे पहले सबसे न्यू, सबसे लेटेस्ट, बहुत ही रेयर और जो हमें बहुत ही कम ब्लॉग पे और यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है वो शेयर करूँगा। और मैं अपनी हर ट्रिक के साथ में जो मेरे साथ ब्लॉगिंग में होता है, यानी कि मेरे रियल लाइफ एग्जांपल्स, डेफिनेटली मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को इन चीज़ों को समझने में हेल्प मिल सके। एंड डेफिनेटली यू गाइज कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स ऑल दीज ट्रिक्स in your affiliate marketing strategies. So the number one trick is, I am sorry, there is no number one, there is first number 7. So the number 7 trick is learn from everyone how they are selling. Actually हम हमारी रियल लाइफ में या हम डेली लाइफ में हम लोग हर दिन काफ़ी सारी चीज़ें परचेज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। अब मैं यहाँ पे आपसे ऑनलाइन के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। बट जब हम ऑफलाइन मार्केट के अंदर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें परचेस करते वक्त सीखना चाहिए हमारे बायर से, जो भी हमें परचेस कर रहा है, कि वो हमें किस तरीके से सेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली अभी कियास के शोरूम पे गया, वहाँ पे मैंने उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर मुझे क्रेटा के अबव में सेल्टोस क्यों परचेज करनी चाहिए, बट तब भी उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि वाई शुड यू परचेज सेल्टोस ओवर क्रेटा। एंड डेफिनेटली वी गाइज ऑल नो दैट सेल्टोस इज मोर फीचर्स, और मुझे भी इस बात का पहले से पता था। बट मैं ये सोच रहा था कि यार इन्होंने मुझे ये चीज़ क्यों बताई। तो फिर जब मैंने बाद में जब हम घर पे वापस आ रहे थे तो मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहा था कि उन्होंने अपने को ये चीज़ इसलिए बताई ताकि अपने मन में ये कोई डाउट नहीं रहे कि यार अपन को एक बार क्रेटा के शोरूम पे भी चलना चाहिए और एक बार क्रेटा भी देखनी चाहिए। क्योंकि अपने उसको ये बात अच्छे से पता है सेलर को कि हमारे मन में पहले से फिक्स है कि हमें सेल्टोस लेनी है, और अगर यदि वो हमें क्रेटा की कंपैरिजन में अगर सेल्टोस में 2-3 और अच्छाइयाँ या उसके अच्छे फीचर्स बता देगा तो हमारी प्रायोरिटी ये बनेगी कि हाँ हमने सही डिसीजन लिया, जो हम क्रेटा के शोरूम पे नहीं गए या क्रेटा में को हमने देखने को टाइम नहीं दिया और हम सबसे पहले सेल्टोस पे और अपनी सेल्टोस की बुकिंग भी करवाई। सो गाइज ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, बट ऐसे हमारे साथ लाइफ में डेली एग्जांपल्स आते हैं जहाँ पे हम हर किसी से ये सीख सकते हैं कि वो हमें किस तरीके से सेल कर रहे हैं। चाहे ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर कुछ भी परचेज करने जाओ, चाहे आप ग्रोसरी हो, चाहे अपने कोई फैशन वियर्स हो या एनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, लर्न फ्रॉम देम हाउ दे आर सेलिंग यू। उसके बाद में हमारी नंबर 6 ट्रिक है, वो प्लान सेल करो जो कि मोस्ट सेलिंग है, या फिर यहाँ पे मैं एक बात ये बोल सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट सेल करो जो कि मोस्ट पॉपुलर है। बट ये जो मैंने प्रोडक्ट वाली लाइन बोली है इसको मैं अपने फर्स्ट पॉइंट में कवर करूँगा, और वहाँ मैंने इसको इतने अच्छे से कवर करूँगा कि गाइस आज के बाद जब भी आप किसी एफिलिएट अकाउंट पे साइन अप करने जाओगे ना, आप ये सोचोगे मैं साइन अप करूँ या नहीं करूँ, या आपको ये श्योर पता होगा कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट पे साइन अप करना चाहिए, मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर पाऊँगा और डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग भी करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, नो योर प्लान विच इज़ मोस्ट सेलिंग। ओके सो गाइज मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूँ तो जब मैं A2 होस्टिंग को प्रमोट कर रहा था, जो कि एक वेब होस्टिंग कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, अच्छी होस्टिंग है। अगर दिया आप लोगों को एक अनलिमिटेड होस्टिंग चाहिए जिसमें SSD स्टोरेज हो, इवन टर्बो सर्वर आप थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं बट फिर भी ठीक है। ओके तो जब मैं A2 होस्टिंग को प्रमोट कर रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा कि मेरी A2 होस्टिंग की जो मोस्ट सेलिंग प्लान था वो था स्विफ्ट प्लान और उसके बाद में लाइट प्लान, यानी कि इन दोनों ही प्लान के अंदर शायद टर्बो सर्वर नहीं आते हैं, हाँ डेफिनेटली नहीं आते हैं। तो स्विफ्ट प्लान और लाइट प्लान,
तो जब जो मेरे सेलिंग वाले पेज थे या जहाँ भी मैं A2 होस्टिंग को प्रमोट कर रहा था, मैंने वहाँ पे यही कोशिश करी कि मैं यूज़र को ये बोल सकूँ कि भैया जो स्विफ्ट प्लान है ये बहुत सही है, आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। आपको अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, जिस भी तरह की होस्टिंग चाहिए, जैसा भी इन्वायरमेंट आपको चाहिए, वो सब आपको इस स्विफ्ट प्लान के अंदर मिल जाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड बाय मी। तो हुआ यही कि जो प्लान ऑलरेडी मोस्ट सेलिंग था, उस प्लान को मैंने वापस से और ज़्यादा सेल करा। सो गाइज, आई होप आपको मेरा पॉइंट नंबर 6 समझने में आ गया होगा कि जिस भी प्रोडक्ट को आप लोग सेल कर रहे हो उसका पता करो, उसका मोस्ट सेलिंग या मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट पॉपुलर प्लान कौन सा है, और आप भी उसी को प्रमोट करो। तो आपके लिए सेल करना आसान रहेगा, और जिस बंदे को या बंदी को आप लोग सेल कर रहे हो उसके लिए भी परचेज करना ईजी रहेगा। उसके बाद में हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5, जो कि है हाउ टू सेल। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस पॉइंट को क्या टाइटल दूं, सो मैंने इसको दे दिया हाउ टू सेल। देखो, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में हमें पता करना होगा हम इसको बेचें किस तरीके से। अब मैं प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात नहीं करूँगा, डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बट मैं सिंपल ब्लॉग की बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। तो जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भैया मैंने इसके एफिलिएट अकाउंट पे साइन अप कर लिया है, कमीशन भी शानदार है, ओके, एंड डेफिनेटली आई विल प्रमोट दिस, तो हमें अब ये पता करना होगा कि हम इस प्रोडक्ट को सेल किस तरीके से करें। या मैं आसान भाषा में बोलूँ या ब्लॉगिंग की लैंग्वेज में बोलूँ तो ये कि भैया मेरे कौन से पोस्ट या मेरे कौन से विडजेट्स, मेरे कौन से ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स, या फिर मेरे कौन से सोशल नेटवर्क में शेयरिंग, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ, ये आपको डेफिनेटली पता करना पड़ेगा। और ये पता आपको इसी तरीके से चलेगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके अगर आप रिव्यू पोस्ट लिखते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे सेल होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं अगर जिनमें आप अल्टरनेटिव लिखो तो वहाँ जो अल्टरनेटिव आप लिख रहे हो वहाँ पे भी आप अच्छी खासी सेलिंग करा सकते हो। मैं इस ट्रिक को आज भी काम में लेता हूँ और ये वर्क करती है। मैं अल्टरनेटिव वाले पेज से ही जिस प्रोडक्ट को मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, जिस भी प्रोडक्ट के, मैं उसी को सेल करवा देता हूँ, एंड ये वर्क करती है गाइज। सो गाइज, इस तरीके से आपको पता करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, जो भी आपने सिलेक्ट करा है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, उसको आप किस तरीके से सेल कर सकते हो। तो उसके बाद में हमारा 4th पॉइंट आता है चूज द राइट प्लेटफॉर्म। ओके, सो चूज द राइट प्लेटफॉर्म में मैं यहाँ पे आपको ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। डेफिनेटली 2021 चल रहा है और हम सब जानते हैं कि वर्डप्रेस इज मच बेटर देन ब्लॉगर। बस ये लोग कुछ यूट्यूबर से जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करके चलते हैं कि आपको क्या पिक करो, क्या पिक करो, और डेफिनेटली आप आंखें बंद करके भी आप वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, जब प्लेटफॉर्म की बारी हो रही है तो मैं आपसे यहाँ सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रमोशन के प्लेटफॉर्म्स। देखो, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स में ब्लॉगिंग या वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे फेसबुक एडवर्टाइजिंग, कोरा, कुछ वॉरियर फॉर्म्स जैसी अदर फोरम्स वेबसाइट्स, या क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स, या फिर यूट्यूब के एडवर्टाइज, ओके, या फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स को देखा है जो कि इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल सेट करे हुए हैं, आई एम एफिलिएट दिनेश, आई एम एफिलिएट ये वो, ओके। सो वो लोग गाइज वहाँ पे भी अपने जो URL लगाने का ऑप्शन होता है वहाँ पे URL लगाए हुए हैं, या फिर लिखे हुए हैं कि आपको जौन सा प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए आप हमें DM करो एंड हम लोग आपको एफिलिएट लिंक सेल देंगे और आप उसकी मदद से हेल्प करो। सो गाइज, अब प्लेटफॉर्म्स में मेरे लिए ये कहना गलत हो गया कि आप सिर्फ ब्लॉगिंग को ही चूज़ करो। डेफिनेटली ब्लॉग इज स्टिल योर गुड चॉइस अगर आप इसे पिक कर रहे हो तो, क्योंकि ब्लॉग एक बहुत ही लंबे टर्म के लिए होता है, ओके। बट ब्लॉगिंग में भी आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे विक्स, स्क्वायर स्पेस, स्क्वायर, वीबली, वर्डप्रेस, आप कोई सा प्लेटफॉर्म आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू चूज वर्डप्रेस। एंड मैं अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करूँ तो ये आप जब आप अपना प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो तो देखो कि उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ पे है, वो किस तरह का टूल है, क्या उसकी पॉपुलैरिटी ब्लॉगिंग के अमंग्स है, या उसकी पॉपुलैरिटी जो पेड मार्केटर्स है उनके अमंग है, या फिर क्वेश्चन प्लेटफॉर्म से वहाँ पे। इवन लोग लिंक्डइन पे भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और मैं कुछ ऐसे लिंक्डइन के सॉफ्टवेयर्स को भी जानता हूँ, मैंने उन पर एफिलिएट साइनअप करा हुआ है, बट अभी तक मैंने सेल नहीं करवाई है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने कुछ लिंक्डइन के ऐसे टूल्स पे साइनअप करा हुआ है एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए कि अगर मैं चाहूँ तो मैं लिंक्डइन पे एड लगा के उन टूल्स को रिकमेंड भी कर सकता हूँ। एंड आई बिलीव कि अगर मैं रिकमेंड करूँगा, राइट ऑडियंस को चूज़ करूँगा, और अगर यदि वो टूल ऑडियंस को पसंद आता है तो वो लोग उसे परचेज भी करेंगे। सो गाइज, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप लोग प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ करते हैं। और मैं यही बोलूँगा कि प्लेटफॉर्म को चूज़ करो अपने प्रोडक्ट की तरह कि जो आपने प्रोडक्ट चूज़ करा उसी के बेस पे आप अपने प्लेटफॉर्म को चूज़ करो। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं आगे के पॉइंट जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ।
उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है फाइंड योर राइट ऑडियंस। देखो, जो बात मैंने प्रीवियस बात में कही कि प्लेटफॉर्म को किस तरीके से चूज़ करना है, उसी तरीके से आपको अपनी ऑडियंस को भी चूज़ करना है कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट पॉपुलर है या नहीं है, या वो प्रोडक्ट जो पॉपुलर है वो किसके बीच में, ब्लॉगर्स के बीच में, पेड मार्केटर्स के बीच में, एफिलिएट मार्केटर्स के बीच में, यूट्यूबर्स के बीच में, या फिर जो लिंक्डइन पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में, या क्यूरा पे जो लोग आंसर कर रहे हैं उनके बीच में, किन के बीच में आपका प्रोडक्ट पॉपुलर है। और जहाँ पे पॉपुलर है गाइस, वहीं पे आपको अपनी ऑडियंस चूज़ करनी है, उसी प्लेटफॉर्म को आपको पिक करना है। उसके बाद में हम आते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पे, जो कि है टेस्ट एंड नो योर प्रोडक्ट वेरी वेल। देखो गाइस, मेरी लाइफ का अगर मैं एग्जांपल देके बोलूँ यहाँ पे, तो मैं जब किसी वेब होस्टिंग को प्रमोट कर रहा होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार एक बार पर्सनली इस वेब होस्टिंग को खुद काम में लेके देखूँ, मैं खुद इसके सर्वर का टेस्ट करूँ, इसकी स्पीड का टेस्ट करूँ, इसकी परफॉर्मेंस चेक करूँ, ये देखूँ कि इसका जो डैशबोर्ड है वो किसी भी न्यू यूज़र के लिए कितना फ्रेंडली है। अगर कोई भी न्यू यूज़र इसको परचेज़ करता है तो जो इसके प्लान्स हैं अफोर्डेबल है या नहीं है, प्लान परचेज़ करने के बाद में यूज़र को जो सपोर्ट मिलेगा वो सही है या नहीं है। तो ये मैंने अपनी पर्सनल वेब होस्टिंग का एग्जांपल दिया। बट अगर भी आप लोग भी किसी प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में बेहतर से और बेहतर जान सको। जितना बेहतर आप जानोगे उतना इजी आप सेल कर पाओगे, क्योंकि तब आपके वर्ड्स में, आपकी लैंग्वेज में, आपके ब्लॉग में, आपके एडवर्टाइज के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस होगा उस प्रोडक्ट को लेके वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। और जब आपका एक्सपीरियंस दिखेगा और जब सामने वाली ऑडियंस को ये पता लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे ने या बंदी ने इस चीज़ को ट्राई किया हुआ है और उसके बाद ये मुझे रिकमेंडेड करना है, तो सामने वाले के लिए आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना ईजी होगा। और यही मेथड है कि आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके देखो। और डेफिनेटली गाइस, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको फ्री ट्रायल्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपको मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं। कई सारे टूल तो ऐसे हैं जिनमें अगर आप एफिलिएट अकाउंट पे साइन अप कर रहे हो तो वो खुद आगे होकर आपको बोल देते हैं कि भैया 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप चाहो तो हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप ट्राई करके देख सकते हो। मेरे साथ होता ही है, मुझे कई बार ऑफर मिल जाते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी किसी एफिलिएट अकाउंट पे साइन अप करता हूँ तो मैं अपने एफिलिएट मैनेजर को ईमेल करता हूँ कि मतलब एक तरीके से वार्म वेलकम, ओके, एंड वी विल डू मोर बेटर रिलेशनशिप, वी विल सेंड यू मोर विजिटर्स एंड डेफिनेटली टारगेट ऑडियंस। तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है और वो लोग मुझे रिटर्न के में या तो कोई डिस्काउंट कूपन दे देते हैं। अगर डिस्काउंट कूपन वैसे बहुत कम लोग देते हैं, ज़्यादातर लोग तो मेरे को ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है भैया, प्रोडक्ट करो, बेस्ट ऑफ लक। बट कुछ लोग मुझे अपना प्लान का ट्रायल भी ऑफर कर देते हैं। सो गाइज, यू कैन ऑल्सो डू इट सेम। आप भी जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानो। उसके बाद में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, वो है चूज़ द राइट प्रोडक्ट्स। एक्चुअली इस वाले पॉइंट को सबसे आगे होना चाहिए था, बट मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले वही चीज़ शेयर करूँगा जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा काम की, जो सबसे ज़्यादा नई और मार्केट में अभी तक ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या कि अंडररेटेड है। तो गाइज, उसके बाद आता है चूज़ योर प्रोडक्ट। अब देखो, सिंपल सी बात है यार, अगर आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो मुझे पता है आप लोग वही प्रोडक्ट चूज़ करोगे। मैं उनके चाहे तो नाम भी बोल सकता हूँ, बट सच्चाई एक बात बताता हूँ कि जितना डिफरेंट प्रोडक्ट लेके चलोगे ना, जितना डिफरेंट, उतना ज़्यादा आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग में जल्दी रिजल्ट्स पाओगे। अब मैं यहाँ बताता हूँ, देखो प्रोडक्ट चूज़ करना कैसे रहता है। प्रोडक्ट चूज़ करने की कुछ चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। देखो, एक तो होता है कि आप पॉपुलर प्रोडक्ट्स बाय कर लो, ठीक है, जो ऑलरेडी पॉपुलर है, जैसे कि ब्लू होस्ट की वेब होस्टिंग ले लो, मेलचिम्प की ईमेल मार्केटिंग की सर्विस ले लो, गेट रेस्पॉन्स ले लो, या फिर अनबाउंस जो पेज बिल्डर टूल है वो काम में ले लो। अब उसके बाद क्या होता है, एक पॉपुलर के बाद में बारी आती है जेवीजू या फिर जो वॉरियर प्लस जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी। बस इनके लिए आपको थोड़ी सी जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या आपको पेड एडवर्टाइज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है। एंड एक बार मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ करा है वॉरियर प्लस से, ठीक था, ज़्यादा मैंने आगे लंबे टाइम काम में नहीं लिया, बट फाइन, ओके, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की जो प्राइस रहती है उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है प्रोडक्ट चूज़ करने में, वो है अंडररेटेड प्रोडक्ट चूज़ करना। अंडररेटेड का मतलब है, मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं अभी एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस काम में ले रहा हूँ। अगर यदि आप लोगों को पता हो तो ईमेल मार्केटिंग सर्विस सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है। किसके बाद में जो लैंडिंग पेज बिल्डर टूल्स आते हैं, लीड पेजेस, अनबाउंस, उनके बाद में सबसे सस्ती पड़ती है, या मैं सच बोलूँ तो ये उन्हीं की रेंज की पड़ती है, बल्कि कई बार तो उनसे महंगी पड़ती है। ओके, तो मैं अभी एक ईमेल मार्केटिंग का टूल काम में ले रहा हूँ जो कि काफ़ी सस्ता है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, $20 पर मंथ में पे कर रहा हूँ उसका, ठीक है।
और मुझे वहाँ पे हर फीचर मिल जाते हैं जो मुझे प्रीमियम या जो पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं उन सब के अंदर मुझे वो चीज़ें मिल जाती है। अब जो मैं टूल अभी काम में ले रहा हूँ वो टूल एक तरीके से अंडररेटेड टूल है। ओके, बड़ी मुश्किलों से मेरे को मिला, बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी ईमेल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं हर महीने $50 से $70 के बीच ईमेल मार्केटिंग में खर्च करूँ। लिटरली मैं सच बता रहा हूँ। और मेरी फ्यूचर की जो लिस्ट है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आता कि मेरे को $100 से $150 ईमेल मार्केटिंग में खर्च करने होते, उसकी जगह मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, एक राइट प्लेटफॉर्म को पिक करा, अमेजन ACS में थोड़ा बहुत अपना दिमाग बचाया, बट आज बहुत सस्ते में, बहुत बजट में, बहुत इको फ्रेंडली ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मज़ा भी आ रहा है। ओके, क्योंकि मुझे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर यदि आप लोग भी कुछ इस तरह के प्रोडक्ट चूज़ करूँ जो कि अंडररेटेड हैं, तो गाइज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप इनकी इजीली सेल भी कर पाओगे, क्योंकि मेरे जैसा बंदा डेफिनेटली उनको परचेज करना चाहेगा। और मेरे जैसे बंदे का मतलब है कि आप लोग, तो अगर यदि आप लोग अंडररेटेड प्रोडक्ट चूज़ करते हो या ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करते हो जिनमें अच्छे फीचर्स है, जिनकी प्राइस कम है, जो कि अभी कम पॉपुलर है और जिनकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, एक तरीके से कहा जाए तो अच्छे मिड कैप वाले स्टॉक जिनकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, तो डेफिनेटली जिस तरीके से मिड कैप अच्छा रिटर्न देते हैं उसी तरीके से आप लोग को जो ये एफिलिएट मार्केटिंग के टूल्स है ये भी आप लोगों को अच्छा इनकम देंगे। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इस वीडियो के अंदर मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि मैंने अपने हर पॉइंट के अंदर आप लोगों को एग्जांपल देके बताया कि मैं किस तरीके से काम में ले रहा हूँ और किस तरीके से आप काम में ले सकते हो। तो जब भी हम लोग एग्जांपल्स देते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प करते हैं हमारे ऑडियंस एंगेजमेंट में भी। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर ब्लॉग, फॉर योर यूट्यूब चैनल एंड वॉट एवर्स यू गाइज आर डूइंग फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग। सो सी यू नेक्स्ट इन द अपकमिंग वीडियोज़। एंड वन मोर लास्ट थिंग गाइज, कोरोना अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, बट मैं बिलीव करता हूँ अपने देश पे कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने के अंदर हम इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। एंड इसके लिए आप लोगों को और मेरे को, हमें भी थोड़ा सा हेल्प करनी होगी। हमें भी कम से कम घर से बाहर निकलना होगा और ज़्यादातर टाइम मास्क वियर करना होगा और लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस बना के चलना होगा। देखो, मेरी खुद की सिस्टर है, वो वैक्सीनेशन करने जाती है, उसकी कोटाई MBS कॉलेज के अंदर ड्यूटी है, वो डेली इवन संडे के दिन भी 7 डेज इन अ वीक वो वैक्सीनेशन करती है। एंड मेरे पापा हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, तो पापा के स्कूल में भी वैक्सीनेशन के कैंप लगते हैं, पापा भी वहाँ पे जाते हैं। एंड गाइज अपन भी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, और करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस घर पे रहना है। तो घर पे रहो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। एंड डेफिनेटली गाइज, यू गाइज आर अमेजिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग।